मैं डॉक्टर जयकरण यादव ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है वाच्य का। तो दो वाच्य हो गए, कृत्रिवाच्य और क्रमवाच्य, और तीसरा वाच्य चलेगा हमारा भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों, भाववाच्य क्या है, उन दोनों की तो हमने परिभाषा बता दी, कैसे पहचानेंगे, कृत्रिवाच्य कैसे पहचानेंगे और क्रमवाच्य कैसे पहचानेंगे। अगर सेकंड क्लास पढ़ने से पहले आपको पहली क्लास देखनी होगी। अगर पहली क्लास देखोगे बच्चों, जब ही सेकंड क्लास क्या आएगी समझ में। तो प्यारे बच्चों, भाववाच्य क्या है? तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भावे वाच्य। प्यारे बच्चों, वाक्य में क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा और न ही कर्म के अनुसार, तथा असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। उसे क्या कहेंगे? भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों, पहले भाववाच्य की परिभाषा लिखाता हूं। वाक्य में वाक्य में क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। किंतु असमर्थ भाव के अनुसार, किसके अनुसार? असमर्थ भाव के अनुसार, असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। उसे भाववाच्य कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ये तो बच्चों भाववाच्य की क्या है परिभाषा। अब भाववाच्य के जो उदाहरण कैसे आएंगे वो उसकी पहचान बता रहा हूं। जैसे कृत्रिवाच्य की पहचान बताई थी, यदि सजीव कर्ता हो और सजीव कर्ता के साथ किसका प्रयोग हो? नए व्यक्ति का। तो बच्चों उसमें बिना सोचे क्या करेंगे? कृत्रिवाच्य। जैसे अशोक ने दरवाजा बंद किया, तो अशोक सजीव है और उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? नेक का। दूसरी पहचान क्या थी? यदि सजीव कर्ता के साथ नेक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों उसमें हम क्या करेंगे? कृत्रिवाच्य। जैसे सीता गाना गाती है, तो सीता क्या है? सजीव, और सीता के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार कर्मवाच्य, जो भी कर्ता रहेगा और कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? से या के द्वारा का। किसका? से या के द्वारा का। और उसके बाद क्या रहेगा? क्रम। तो उसमें क्या रहेगा? क्रमवाच्य। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, राम से पत्र लिखा जाता है, तो बच्चों इसमें कर्ता कौन है? राम है, और राम के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? से, और पत्र क्या है? क्रम। इसी प्रकार दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है,
तो इसमें कर्ता कौन है? दादी, और दादी के आगे कौन सी व्यक्ति के प्रयोग होगा? द्वारा। और दूसरी पहचान कर्मवाच की थी, यदि वाक्य में जो कर्ता हो निर्जीव, वाक्य में कर्ता क्या हो? निर्जीव, तो बच्चों उसमें भी क्या रहेगा? कर्मवाच। 2016 हरियाणा पीजीटी स्टेट में आता, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है? अब देखो बच्चों, अखबार है, ये सजीव कि निर्जीव है? तो निर्जीव है। लहर उठ रही है, पतंग उड़ रही है, तो ये क्या है? निर्जीव। इसी प्रकार बच्चों भाववाच्य कैसे पहचानेंगे, इसकी मैं पहचान बता रहा हूं। भाववाच्य की पहचान, भाववाच्य की पहचान। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो 10वीं की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा उसमें भी है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहली पहचान क्या बच्चों? नंबर 1, वाक्य में कर्ता रहेगा और कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? सेक का। किसका प्रयोग होगा? सेक का। और वाक्य में किसका प्रयोग होगा? वाक्य में प्रयोग होगा नहीं का। प्रयोग किसका होगा? नहीं का। हमें यह याद रखना होगा, कर्ता कारक रहेगा, उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? सेक का। बच्चों किसका प्रयोग होगा? से व्यक्ति का। और उसमें किसका प्रयोग होगा? नहीं का। से भी होगा और नहीं भी। और जो क्रिया है, जो क्रिया जा से प्रारंभ होगी। क्रिया किससे प्रारंभ होगी? जो क्रिया जा से प्रारंभ होगी, प्रारंभ में होगी। तो बच्चों क्रिया किससे प्रारंभ होगी? जा से। जो क्रिया किससे प्रारंभ होगी? जा से। जो भी क्रिया जा से प्रारंभ होगी, जो भी क्रिया किससे प्रारंभ होगी? जा से, वह क्रिया सदैव पुल्लिंग में रहेगी। वह क्रिया हमेशा किस में रहेगी? पुल्लिंग में। अगर कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, तो क्रिया हमेशा क्या रहेगी? पुल्लिंग में। अगर कर्ता स्त्रीलिंग भी है तो क्रिया हमेशा क्या रहेगी? पुल्लिंग में। और क्रिया सदैव किस में रहेगी? एक वचन में। क्रिया किस में रहेगी? एक वचन में। अगर कर्ता बहुवचन भी है लेकिन क्रिया का प्रयोग हमेशा किस में रहेगा? एक वचन में। और क्रिया रहेगी अन्य पुरुष में। क्रिया किस में रहेगी? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो अपना जो सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर जो तीसरा बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा जो तीसरा व्यक्ति होता है उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। न तो कर्ता से काम होगा और न कर्म के अनुसार, जो अन्य होगा तीसरे से। तो क्रिया किस में होगी? क्रिया प्रारंभ, क्रिया सदैव, क्रिया सदैव क्रिया सदैव पुल्लिंग में। एक वचन में और अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में। बच्चों पहली परिभाषा पहचान इसकी नॉर्मल है। अगर आपको जब वाच्य हैं ये बहुत हार्ड थे, इनको 2 मिनट में हमने क्या कर दिया? सरल लैंग्वेज में इनको सरल तरीका से पढ़ा है, और कभी भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी गलत ही नहीं होगा। अब हम उदाहरण देखते हैं बच्चों। इसकी पहचान पहली है, कर्ता रहेगा, कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? सेक का। और वाक्य में किसका प्रयोग होगा? नहीं का। और जो क्रिया प्रारंभ होगी उसका प्रथम वर्ण, जो भी क्रिया प्रारंभ होगी उसका प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा? जा से। और जो जा से क्रिया प्रारंभ होगी वह हमेशा किस में रहेगी? वह किस में रहेगी? पुल्लिंग में। किस में रहेगी? पुल्लिंग में। अगर कर्ता स्त्रीलिंग रहेगा तो क्रिया हमेशा किस में रहेगी? पुल्लिंग में। और किस में रहेगी? एक वचन में। और किस में रहेगी? अन्य पुरुष में। अब बच्चों मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आंखों से, आंखों से देखा नहीं जाता,
नहीं जाता। प्यारे बच्चों ये उदाहरण दे दिया, आंखों से देखा नहीं जाता। अब मैं इस उदाहरण को समझा रहा हूं। जैसे देखिए, आप देखो ये आंखों, ये क्या होगा? कर्ता। ये क्या होगा? कर्ता। तो प्यारे बच्चों जो आंख शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो हमारा उत्तर होगा ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए इसकी भी ट्रिक है। अगर किसी शब्द के अंत में अच्छा या ओता, कोई भी शब्द लो एक्स वाई जेड, अगर कोई भी शब्द है उसके अंत में अच्छा या ओता है तो प्यारे बच्चों वह शब्द रहेगा पुल्लिंग में। अगर किसी शब्द के अंत में अच्छी या ओती का प्रयोग होता है वह शब्द क्या रहेगा? स्त्रीलिंग में। ये तो पहली ट्रिक है। सेकंड ट्रिक है, यदि किसी शब्द के पहले मेरा का प्रयोग हो जाए, कोई भी शब्द है अगर उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? मेरा का, वह शब्द तो क्या रहेगा? पुल्लिंग में। अगर किसी शब्द के पहले मेरी का प्रयोग होगा वो शब्द क्या रहेगा? स्त्रीलिंग में। जैसे आ जाए, एक आ जाए चाय और एक आ जाए दूध। अब इन दोनों चाय और दूध हैं, ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग? अब इनको पहचानने के लिए तो इनका आगे हम क्या करेंगे? मेरा या मेरी का प्रयोग। अब चाय है तो मेरा चाय कहेंगे या मेरी चाय? तो क्या कहेंगे? मेरी चाय। तो प्यारे बच्चों चाय शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अब दूध के पहले मेरा का प्रयोग होगा या मेरी का? तो हमारा उत्तर होगा मेरी दूध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा दूध। अब इन दोनों शब्दों के पीछे और जोड़ लो, अच्छा अच्छी, चाय अच्छा है या अच्छी है? तो प्यारे बच्चों चाय क्या है? अच्छी है। और दूध अच्छी है अच्छा है? दूध ही अच्छा है। ये ट्रिक है जब हम जो लिंक का टॉपिक है उसमें कराएंगे बच्चों। अब देखो बच्चों आंख है, ये स्त्रीलिंग है। आंख अच्छा का अच्छी है? अच्छी है, करता है। अब इसके साथ क्या होगा? सेक का प्रयोग। कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? सेक का। और वाक्य में किसका प्रयोग है? नहीं का। वाक्य में किसका प्रयोग है? नहीं का। जो क्रिया है वह किससे प्रारंभ हो रही है? जा से, जाता। क्रिया कैसे पहचानोगे? अगर जिस शब्द के अंत में ना ता कर जुड़ेगा, कोई भी शब्द हो, अगर जिस शब्द के अंत में जो क्रिया का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, जिस शब्द के अंत में ना जुड़ जाए, ता और कर जुड़ जाए तो बच्चों में क्या रहेगी? क्रिया। जाता, जाना, जाकर। तो यह क्या है? क्रिया। अब देखो प्यारे बच्चों कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग में। अब ये जाता शब्द है, ये किस में है? पुल्लिंग में। ये जाता शब्द किस में है? पुल्लिंग में। अब बताओ जाता शब्द एक वचन है कि बहुवचन? तो प्यारे बच्चों जाता शब्द क्या है? एक वचन। अब आंखों से तो देखा नहीं जाता, तो देखा किसी अन्य से होगा तो ये क्या होगी? अन्य पुरुष में। ये क्या होगी? अन्य पुरुष में। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे। पक्षी से उड़ा नहीं जाता। दूसरा उदाहरण क्या होगा बच्चों? पक्षी से उड़ा नहीं जाता। अब देखो पक्षी है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा? सेक का। उड़ा नहीं जाता, नहीं का और जाता का। यह जाता शब्द है, पुल्लिंग में है, एक वचन में और अन्य वचन में। पक्षी से उड़ा नहीं जाता। अब आ जाए किरण से लिखा नहीं जाता। किरण से लिखा नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों किरण के साथ किसका प्रयोग होगा? सेक का और नहीं और जाता। हाथी से नहाया नहीं जाता। हाथी से नहाया नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों हाथी के साथ सेक का प्रयोग होगा और नहीं का और जाता का। ये इसकी पहचान है। किसकी? भाववाचक की। भाववाचक की पहचान क्या होगी? कर्ता रहेगा और कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? सेक का। और वाक्य में किसका प्रयोग होगा? नहीं का। किसका प्रयोग होगा? नहीं का। और क्रिया किससे प्रारंभ होगी? जा से। तो प्यारे बच्चों ये उदाहरण है। अब मैं उदाहरण करवाता हूं आपको। जैसे दूसरा उदाहरण, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। दूसरा उदाहरण है पक्षी से उड़ा नहीं जाता। अब आ जाए कविता से अच्छा नहीं जाता। कविता से हंसा नहीं जाता। साक्षी से रोया नहीं जाता।
रोया नहीं जाता। पूजा से खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों, आपको भाववाचक की ये पहचान याद करनी होगी, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। अब बच्चों इसमें किस प्रकार क्वेश्चन करेगा, कहेगा निम्न में से, जो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये आएगा, निम्न में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। निम्न में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है, जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे, भाववाचक के उदाहरण, जो एक ही नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको प्रश्न, निम्न में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है, तो नंबर 1, कुत्ते से भौंका नहीं जाता। नंबर 1, कुत्ते से भौंका नहीं जाता। नंबर 2, मोर से नाचा नहीं जाता। नंबर 3, दादी से कहानी सुनाई जाती है। नंबर 4, बच्चे से रोया नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर होगा 3, दादी से कहानी सुनाई जाती है। तो इसमें भाववाचक का उदाहरण ही नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, निम्न में से भाववाचक का उदाहरण है, जिसमें 3 उदाहरण होंगे। उसमें क्रमवाचक हो सकता है, कृत्रिवाचक, लेकिन एक उदाहरण क्या रहेगा, भाववाचक का। वो आप पहचानने होगे, कभी भी गलती नहीं होगा। ये तो बच्चों क्या है, पहली पहचान। सेकंड पहचान और आएगी, वह क्या रहेगी, जैसे देखिए सेकंड पहचान बच्चों ये है, कर्ता रहेगा। क्या रहेगा, कर्ता, और कर्ता के साथ प्लस से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, से या के द्वारा। फिर बच्चों इनके बाद क्या आएगी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सेकंड पहचान प्यारे बच्चों, जो हमारी क्लास है अकर्मक और सकर्मक, ये क्रिया में हमारी 3 क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो ये सेकंड पहचान समझने के लिए हमारी वो क्लास देखनी होगी क्रिया की। जब समझ में आएगा अकर्मक क्रिया क्या होती हैं और सकर्मक क्रिया क्या होती हैं, वो मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास ली है, उसमें बता दिया अकर्मक कैसे पहचानोगे और सकर्मक कैसे पहचानोगे, अकर्मक क्रिया कौन कौन सी है। सेकंड पहचान बच्चों क्या है, जो भी कर्ता रहेगा, कर्ता, उसके आगे कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, से या के द्वारा का। किसका होगा, से या के द्वारा का। एक हमारे सामने दिक्कत बच्चों ये भी आएगी, जो क्रमवाचक है उसमें भी से और द्वारा का प्रयोग है, वो अंतर बताएंगे, पहले इसको समझा देता हूं। और उसके बाद बच्चों क्या आएगी, अकर्मक क्रिया। क्या आएगी, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों पहली पहचान में जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाए और कर्ता के साथ से का प्रयोग हो और उसमें कर्म नहीं होगा, उसमें क्या रहेगा, भाववाचक। दूसरे में पहचान में जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा लेकिन कर्ता के साथ से या के द्वारा, और बाद में क्या आएगी, इनके बाद अकर्मक क्रिया, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या रहेगा, भाववाचक रहेगा। क्या रहेगा, भाववाचक। जैसे देखिए उदाहरण, मोर से नाचा जाता है। पक्षी से, पहला उदाहरण ये है। दूसरा क्या है, पक्षी से उड़ा जाता है, जाता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये मोर क्या होगा, कर्ता। ये मोर क्या होगा, कर्ता, और कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, से का। मोर के द्वारा नाचा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर से नाचा जाता है या मोर के द्वारा नाचा जाता है। से का भी प्रयोग कर सकते हैं और के द्वारा का। आप देखो नाचा, अब हमें ये देखना होगा ये अकर्मक क्रिया या सकर्मक। जब आपको नॉलेज होगी अकर्मक क्रिया क्या होती है
और सकर्मक क्रिया क्या होती है। जब भी ये जो दूसरी पहचान समझ में आएगी, इसके लिए हमारी पहली क्लास देखनी होगी, जो क्रिया के टॉपिक हैं उसमें पढ़ना होगा। अब बच्चों नाचना शब्द है, ये अकर्मक क्रिया है। क्यों? अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के बिना ही उसका भाव क्या होता है, स्पष्ट। जैसे मोर नाचता है, मैंने उदाहरण दिया मोर नाचता है, तो प्यारे बच्चों मोर नाचता है तो नाचना शब्द है, ये मोर का भाव क्या होगा, स्पष्ट। इस कारण क्या है इसमें अकर्मक क्रिया। राम पत्र लिखता है तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया। अब मैं को राम लिखता है तो लिखने का भाव है, ये कर्म के बिना स्पष्ट ही नहीं होता, इस कारण इसमें क्या है सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार बच्चों देखो पक्षी है, करता है, इसके कौन सी व्यक्ति होगा, से, और उड़ना क्या है अकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा रहेगा, भाववाच्य। कौन सा रहेगा, भाववाच्य। तीसरी पहचान बच्चों और है इसमें, प्यारे बच्चों कर्ता और कर्म। तीसरी पहचान क्या करोगे बच्चों, कर्ता और कर्म के साथ, कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। होता है उसमें भाववाच्य रहेगा। रहेगा। तीसरी पहचान बच्चों यह है, कर्ता कारक रहेगा और कर्म, उन दोनों के आगे कर्ता के साथ भी विभक्ति का प्रयोग हो और किसके साथ, कर्म के साथ भी, और क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी, तो प्यारे बच्चों उसमें भी क्या रहेगा, भाववाच्य रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। अब बच्चों देखो इसमें राम है, ये कर्ता है, राम क्या है, कर्ता, और रावण क्या है, कर्म। आप देखो राम का आगे क्या आगा, ने, इसके क्या कहेंगे, विभक्ति कहेंगे, और रावण का आगे क्या आगा, को, ये क्या है, विभक्ति। अब देखेंगे क्रिया, यह मारा शब्द है बच्चों, एक वचन है या बहुवचन, तो बच्चों एक वचन है, और मारा का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है स्त्रीलिंग में, तो किस में है, स्त्रीलिंग में। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा रहेगा, भाववाच्य रहेगा। इसमें कौन सा रहेगा, भाववाच्य। आइए ध्यान रखना, अगर कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग हो और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में होगी, तो प्यारे बच्चों उसमें भी क्या रहेगा, भाववाच्य। जैसे मोहन ने सोहन को खाना दिया, मोहन ने सोहन को खाना दिया, तो प्यारे बच्चों मोहन के साथ ने का प्रयोग होगा, और सोहन क्या होगा, कर्म, उसके साथ भी को का प्रयोग होगा, खाना दिया। अब बच्चों दिया शब्द है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या रहेगा, भाववाच्य रहेगा। तो प्यारे बच्चों भाववाच्य की तीन पहचान है। पहली पहचान क्या थी, कर्ता रहेगा, कर्ता के साथ से का प्रयोग और वाक्य में नहीं का प्रयोग, और क्रिया किससे प्रारंभ होगी, जा से। जो क्रिया जा से प्रारंभ होगी वह सदैव पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष में। दूसरी पहचान, अगर जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होगा, कर्ता कारक रहेगा, कर्ता कारक के साथ से या के द्वारा व्यक्ति का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्या मिलेगी, अकर्मक क्रिया। जो भाववाच्य का उदाहरण रहेगा बच्चों, इसमें सबसे बड़ी पहचान है, इसमें कर्म नहीं रहेगा। इसमें क्या नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, तो कर्म नहीं रहेगा तो उसमें क्रिया रहेगी, वो क्या रहेगी, अकर्मक। तो ये सेकंड परिभाषा है। मोर से नाचा जाता है या मोर के द्वारा नाचा जाता है, पक्षी से उड़ा जाता है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, पक्षी से उड़ा जाता है। ये दोनों क्रिया क्या है, नाचना और उड़ना, ये क्या है, अकर्मक। ये क्लास हमारी देखनी होगी, जो क्रिया का टॉपिक है,
जब तक क्रिया का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कर्मक सकर्मक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्रिया भी समझ में नहीं आएगी। तीसरी पहचान क्या बच्चों, जो कर्ता और कर्म इन दोनों के साथ क्या होगा, विभक्ति का प्रयोग। कर्ता के साथ भी विभक्ति का प्रयोग हो और कर्म के साथ, और क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहेगी, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या रहेगा, भाववाचक। जैसे राम ने रावण को मारा, जो मारा शब्द है पुल्लिंग है और एक वचन है, मोहन ने सोहन को खाना दिया, इसमें कौन सा है, भाववाचक। तो प्यारे बच्चों एक तो क्वेश्चन अपना ये बनाएगा जो पेपर सेट करेगा, जो हिंदी का विद्वान, भाई निम्न में से कोई भी उदाहरण दे दिया, कृत्रिवाच का, कर्मवाच का या भाववाच का, कोई भी उदाहरण देगा। जैसे राधा गाना गाती है, तो आपसे पूछेगा इसमें कौन सा वाच्य है, राधा गाना गाती है, इसमें कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृत्रिवाच है या कोई नहीं, तो तुम्हारा उत्तर होगा इसमें कृत्रिवाच। अब आ जाए, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें दे देगा भाई इसमें कृत्रिवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा के द्वारा का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्या है, कर्म, तो कर्मवाच करोगे। अब आ जाए भाई, तोता से उड़ा नहीं जाता, तोता से उड़ा नहीं जाता, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो तुम्हारा डायरेक्ट उत्तर होगा भाववाच्य। एक तो इस प्रकार का टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा प्यारे बच्चों, ये अभ्यास पढ़ने के लिए अपनी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, इसमें थोड़ी भी है 0 लेवल से हाई लेवल, बहुत ही सरल भाषा है, एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर इस बुक को पढ़ लिया तो किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक को मंगाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92। प्यारे बच्चों हमारे एक ग्रुप भी है, अगर इस वाच की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन, टेलीग्राम ग्रुप है। अगर इसके नोट्स, इसकी पीडीएफ के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज, तो हमारा टेलीग्राम है, वह इंस्टाग्राम ग्रुप है जयकरण यादव 7, जयकरण यादव 148, आप उससे भी जुड़ सकते हो। अब बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, फिर कहेगा निम्न में से कर्मवाच का उदाहरण नहीं है, जिसमें 3 तो उदाहरण कर्मवाच के रहेंगे, एक उदाहरण नहीं रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न क्या करेगा, निम्न में से कर्मवाच के उदाहरण बताइए, जिसमें 1 रहेगा, 3 नहीं रहेंगे। इनके बाद हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, जो टॉपिक पढ़ाए उनके जो एमक्यू आए हुए क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षा में वह कराएंगे, और जो हमारी इच्छा से जो आन योग प्रश्न है उनका भी अभ्यास ही करवाएंगे। अब बच्चों हमारे सामने क्या समस्या है, अब तुम्हारे सामने समस्या यह है कि प्यारे बच्चों कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में से के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में से के द्वारा है और भाववाच्य में से और के द्वारा। अब मैं इसका अंतर को क्या कर रहा हूं, क्लियर, कभी भी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर रहा हूं। प्यारे बच्चों जैसे देखिए, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में से के द्वारा विभक्ति में अंतर है, विभक्ति में अंतर है, अंतर है। बच्चों से और के द्वारा विभक्ति दोनों मिलेगी, एक तो किस में मिलेगी, कर्मवाच्य में, किस में मिलेगी, कर्मवाच्य में, और दूसरी किस में मिलेगी, भाववाच्य में। तो बच्चों आप जैसे कर्ता के साथ भी से आए, नहीं कर्मवाच्य में भी से आएगी और भाववाच्य में से या के द्वारा। जब तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कंफ्यूज दूर कर रहा हूं। आप सबसे पहले जैसे देखिए कर्मवाच्य रहेगा अपना, जो कर्मवाच्य रहेगा कर्म में वाच्य, जो कर्मवाच्य रहेगा बच्चों उसमें क्या रहेगा, कर्ता आएगा। जो भी कर्मवाच्य का वाक्य रहेगा उसमें क्या रहेगा, कर्ता।
आपको यह भी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य या क्रिया को जो करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। जो पहला शब्द रहेगा जो वाक्य का नॉर्मल परिभाषा में, उसे क्या कहेंगे? कर्ता। फिर बच्चों कर्ता के बाद कौन सी विभक्ति हो सकती है? से या के द्वारा। द्वारा का प्रयोग हो सकता है या के द्वारा का, ये विभक्ति हमारी करण कारक की। फिर बच्चों क्या मिलेगा? इनके बाद अनिवार्य क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम। फिर क्या आएगी बच्चों? क्रिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर क्रमवाच्य में कर्ता रहेगा और कर्ता के साथ ये दो व्यक्ति होंगी, एक तो से या के द्वारा, और उसके बाद क्या होना चाहिए? क्रम में। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या करोगे? क्रमवाच्य। तो क्या करोगे? क्रमवाच्य। अब देखो जैसे उदाहरण देखिए, राम से, जैसे देखिए पहला उदाहरण, राम से पत्तरे लिखा जाता है, लिखा जाता है। राम से पत्तरे लिखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है, इसमें ये राम क्या होगा? हमारा कर्ता। ये राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। अब कर्ता का आगे से या के द्वारा इनमें से एक व्यक्ति का प्रयोग होगा, दोनों कभी भी साथ नहीं आएंगी। कि तो से का प्रयोग होगा क्या? द्वारा या के द्वारा। विभक्ति कौन सी होगी? ये से। अब बच्चों इसमें पत्र क्या होगा? कर्म। पत्र क्या होगा? कर्म। और लिखा जाता है, तो बच्चों ये क्या होगी? क्रिया। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या करोगे? क्रमवाच। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, नानी के द्वारा, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। बच्चों वाच का टॉपिक है, ये बहुत ही मोस्ट है। जो भी परीक्षा होती हैं कहीं पर भी, हरियाणा एचएससी हो, राजस्थान आरपीएससी हो, यूपी में यूपीएससी हो, या यूपी पुलिस हो, या डीएसएसबी हो, बिहार में बीपीएस है, हिमाचल प्रदेश है, एमपी में हो, जो भी टॉपिक हिंदी का है उसमें ये वाच का टॉपिक लगभग परीक्षा में आता रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बच्चों जो 10वीं की जो बोर्ड के पेपर चलते हैं उसमें भी 3-4 टॉपिक हैं, वाच का है, वाक्य विचार है, पद परिचय है, अलंकार। तो उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है फरवरी में 21-22 फरवरी के लगभग, तो बच्चों उन बच्चों के लिए भी ये मोस्ट टॉपिक है। अब बच्चों देखो, देखो नारी है, नानी, नारी, नानी है, नारी लिख दिया। बच्चों नानी है, ये जो नानी है ये क्या है? कर्ता। और के द्वारा क्या है? विभक्ति। और कहानी क्या है? क्रम में। और सुनाई जाती क्या है? क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करोगे? क्रमवाच्य। अब देखिए बच्चों भाववाच्य कैसे पहचानोगे? भाववाच्य, भाववाच्य में क्या रहेगा बच्चों? कर्ता रहेगा। क्या रहेगा? कर्ता। और कर्ता के बाद कौन सी व्यक्ति रहेगी? से या के द्वारा, से या के द्वारा। फिर बच्चों सबसे बड़ी पहचान क्या रहेगी? से या के द्वारा के बाद इसमें तो क्या आता है? क्रमवाच्य में क्रम आता है, लेकिन इसमें से या के द्वारा के बाद क्रम नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या आएगी? अकर्मक क्रिया। क्या आएगी? अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया, तो उसमें क्या रहेगा, भाववाच्य। यह सबसे बड़ा अंतर है। अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों की व्यक्ति कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, जो कर्मवाच्य रहेगा उसमें से या के द्वारा के बाद क्या आएगा, कर्म में। लेकिन भाववाच्य में से या के द्वारा व्यक्ति के बाद कर्म नहीं आएगा बच्चों, उसमें क्या आएगी, अकर्मक क्रिया। ये सबसे बड़ी क्या है, पहचान। जैसे देखिए, कुत्ता से भौंका जाता है, कुत्ता से भौंका जाता है, कुत्ता से भौंका जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ये कुत्ता क्या होगा, कर्ता, ये कुत्ता क्या होगा, कर्ता, से क्या होगी, विभक्ति। अब भौंका, ये भौंका क्या है, कर्म है या क्रिया। अब इसको कैसे पहचानोगे, अगर भौंका के अंत में हम ना जोड़ देंगे, ये भौंका शब्द है, अगर इसके अंत में ना जुड़ेगा या ता जुड़ेगा या कर जुड़ेगा तब तो क्या है, क्रिया। अगर इसके अंत में ना ता और कर नहीं जुड़ता तब ये क्रिया नहीं होगी। अब भौंका के अंत में हम ना जोड़ सकते कि नहीं, तो बच्चों भौंकना या भौंकता या भौंकर, तो प्यारे बच्चों क्या है, क्रिया है। ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या रहेगा, भाववाच्य, इसमें क्या रहेगा, भाववाच्य। इसी प्रकार मोर के द्वारा नाचा जाता है, दूसरा उदाहरण, मोर के द्वारा नाचा जाता है। अब बच्चों हमें यह ध्यान देना होगा, जैसे इसमें मोर तो क्या होगा, कर्ता, मोर क्या होगा, कर्ता, और द्वारा क्या होगी, विभक्ति। अब देखो नाचा है, हम ये देखना होगा, अगर तुम्हें अंदर डाउट आ जाए ये नाचा शब्द कर्म है या क्रिया, तो प्यारे बच्चों नाचा शब्द है तो इसके अंत में अगर ना ता कर जुड़ेगा तो प्यारे बच्चे क्या होगी, क्रिया। इसी प्रकार देखो राम से पत्थर है, ये पत्थर क्रिया नहीं हो सकती, क्यों, पत्थर के अंत में हम ना तो ना जुड़ सकता है, ना ता ना कर, पत्र ना कर सकते हैं, या पत्रता या पत्र कर। तो प्यारे बच्चों नाचा है, इसके अंत में हम ना जोड़ सकते हैं तो नाचना, इसके अंदर हम ता जोड़ सकते हैं, नाचता, और इसके अंत में कर। तो प्यारे बच्चों नाचना क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के बिना ही जो वाक्य का पूर्ण भाव क्या होता है, स्पष्ट। मोर नाचता है, मोर नाचता है, मोर क्या होगा, कर्ता, और नाचना क्या होगी, क्रिया। तो कर्म के बिना ही जो भाव स्पष्ट होता है उसे क्या कहेंगे, अकर्मक। तो द्वारा क्या होगा, विभक्ति, और नाचना क्या है, अकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करोगे, भाववाच्य। अगर जो कर्मवाच्य रहता तो द्वारा का आगे क्या होती, क्रिया, द्वारा का आगे क्या रहता, कर्म। जैसे दादा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, दादा के द्वारा, तो के द्वारा के बाद क्या आएगी, कहानी क्या रहेगा, वाच्य। इसी प्रकार पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है, पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों जो तुम्हारे मन में डाउट था कि कर्ता के साथ नहीं कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो से या क्या द्वारा व्यक्ति रहेगी, तो वह डाउट तुम्हारे क्या होगा, क्लियर। तो प्यारे बच्चों एक प्रश्न आएगा, भाई इसमें क्रमवाच्य है, कृतवाच्य है या भाववाच्य, कृतवाच्य या भाववाच्य, तो ये क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की डाउट ही नहीं रहेगा, कभी भी तुम्हारा गलती नहीं होगा। दूसरा प्रश्न क्या करेंगे बच्चों, पेपर सेट करने वाला होगा, क्या करेगा, कोई भी वाक्य दे देगा वाच्य, जैसा आपको दे देगा कृत्रिवाच्य, क्या दे देगा, कृत्रिवाच्य दे देगा, तो कहेगा इसको कर्मवाच्य में चेंज करो और इसको भाववाच्य में। एक तो प्रश्न इनमें देगा वे कौन से में कर्मवाच्य है, कौन से में भाववाच्य है, कौन से में कृत्रिवाच्य, एक प्रश्न तो ये आएगा। सेकंड प्रश्न क्या बना सकता है, कृत्रिवाच्य वाच्य देगा और उसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन कराएगा, या कृत्रिवाच्य दे दिया उसको किस में कराएगा, भाववाच्य में। अब बच्चों वे क्या होता है, अब मैं उसको समझाता हूं। जैसे
पहला वाच्य लिख दिया आपने कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। फिर मैं लिखता हूं बीच में क्रमवाच्य, क्रमवाच्य। और तीसरा हमारा हो जाएगा भाववाच्य, भाववाच्य। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अब बच्चों क्या देगा तुम्हें, कोई कृत्रिवाच्य दे दिया, जैसे पहले एक उदाहरण दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ये उदाहरण किसका बच्चों, कृत्रिवाच्य का। अब आपको जो पेपर सेट करने वाला कह दे, या मैं कह दूं आपको भाई राम पत्र लिखता है, कृत्रिवाच्य है, अब इसको क्रमवाच्य में परिवर्तन करो। किस में करो, क्रमवाच्य में। तो प्यारे बच्चों, राम पत्र लिखता है, जब हम क्रमवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो प्यारे बच्चों कर्ता के साथ से या के द्वारा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जो भी कृत्रिवाच्य रहेगा उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, जो कर्ता रहेगा उसके साथ से या के द्वारा व्यक्ति का प्रयोग करने से तो किस में चेंज हो जाएगा, कर्मवाच्य में। जैसे राम पत्र लिखता है, तो बच्चों इसमें कर्ता कौन है, राम। तो इसमें क्या करेंगे, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या बन जाएगा, राम के द्वारा, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो बच्चों आपको यह ध्यान रखना होगा, जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्ता के साथ से या के द्वारा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। या राम से पत्र लिखा जाता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राम से पत्र लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है हमारा भाववाच्य। जब भाववाच्य में आप परिवर्तन करोगे तो सबसे बड़ी पहचान हमें यह रखना होगा, जिस वाक्य में इसमें राम पत्र लिखता है तो बच्चों इसमें कर्म कौन सा है, तो हमारा कर्म है पत्र। जब भाववाच्य में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों उस मां से कर्म हटाना होगा, उस मां से क्या उठाना होगा, कर्म। तो राम पत्र लिखता है तो बच्चों राम भी रहेगा और लिखता भी, तो बच्चों इसमें कर्म हटाएंगे, कर्म क्या हटा देंगे, पत्र। राम से लिखा नहीं जाता और नहीं का प्रयोग कर देंगे, राम से लिखा नहीं जाता, राम से लिखा नहीं जाता। ये याद रखना बच्चों, जो भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उस में कर्म हटाएंगे, और कर्म हटाने से जो भाववाच्य का उदाहरण बनेगा वो अकर्मक क्रिया में बनेगा। किस में बनेगा, अकर्मक क्रिया में। तो राम से पत्र लिखा नहीं जाता। इसी प्रकार बच्चों दूसरा उदाहरण आप ही करोगे सही, जैसे मैं लिखता हूं, कविता खाना बनाती है, कविता खाना बनाती है। तो बच्चों ये कृत्रिवाच्य वाक्य है। अब इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो इसमें कविता करता है, तो कर्ता के साथ हम से या द्वारा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कर्मवाच्य में। तो कविता के द्वारा खाना बनाया जाता है, या कविता से खाना बनाया जाता है। तो बच्चों क्या बनेगा, कविता के द्वारा खाना बनाया जाता है।
अब बच्चों आप ही बनाओगे, कविता के द्वारा खाना बनाया जाता है, कविता खाना बनाती है। तो बच्चों कविता तो क्या होगी, कर्ता, खाना क्या होगा, कर्म में, और बनाती क्या होगी, क्रिया। जब भाववाचक में परिवर्तन करोगे तो इसमें से आप क्या हटाओगे, कर्म, और कर्म कौन सा है, खाना, और खाना हटाने से किस प्रकार का बनाओगे, कविता से बनाया नहीं जाता। तो बच्चों क्या बन जाएगा, कविता से बनाया नहीं जाता। कविता से बनाया नहीं जाता। इसी प्रकार बच्चों आज ये दादी कहानी सुनाती है, दादी कहानी सुनाती है। तीसरा उदाहरण है, दादी कहानी सुनाती है। तो बच्चों दादी कहानी सुनाती है, इसमें वाच्य हमारा रहेगा कर्तृवाच्य। ये पहचान मैंने बता रखी है, सजीव कर्ता हो उसके साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो, या सजीव कर्ता हो उसके साथ नए व्यक्ति का प्रयोग हो, तो उसमें बिना सोचे क्या करोगे, कर्तृवाच्य। अब दादी कर्ता है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, के द्वारा, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ये उदाहरण हमारा हो जाएगा 1, 2 और तीसरा। दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब बच्चों क्या होगा, तीसरा भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस माह से क्या उठाना होगा आपको, कर्म। जब कर्म कौन सा, दादी कहानी सुनाती है, तो दादी क्या है, कर्ता, और कहानी क्या है, कर्म, और सुनाई क्या है, क्रिया। तो इसमें कहानी हटा देंगे, दादी से सुनाया नहीं जाता। तो बच्चों क्या बनेगा, दादी से सुनाया नहीं जाता। दादी से सुनाया नहीं जाता। या नहीं का प्रयोग न कर हम ऐसे भी कर सकते, दादी से सुनाया जाता है, दादी से सुनाया जाता है। ये क्लास हमारी समाप्त, वाच का टॉपिक कंप्लीट है। इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है अगली क्लास में कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू और धन्यवाद।